Hello students, I am going to start today's video with principle of separation. We know that different substances have different properties. अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है. अब अगर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना हो तो वहाँ पे हम इन डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं. हम किन किन प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं? सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एटसेट्रा. नाउ फर्स्टली हम देखेंगे ये सॉल्युबिलिटी होती क्या है. सॉल्युबिलिटी मीन्स दिया हुआ सब्सटेंस किसी लिक्विड में सॉल्युबल है या नहीं है. आप यहाँ पे लिक्विड की जगह वाटर ले सकते हैं. अगर वो वाटर में इजीली सॉल्युबल है देन उसको बोलेंगे इट्स सॉल्युबिलिटी इज हाई, मीन्स ये वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाता है. एंड हो सकता है आपके पास जो दूसरा मटेरियल हो वो वाटर में सॉल्युबल ना हो, वाटर में डिजॉल्व ना हो. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है एबिलिटी टू बी सॉल्युबल इन लिक्विड. सेकेंड इज पार्टिकल साइज. डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस की पार्टिकल की साइज भी डिफर करती है. बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉयल. क्लियर? जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर जाता है. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इज अगेन अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट. वैसी टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? वेदर द गिवन मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट. हो सकता है आपको जो दिया गया सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो. तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, एवरी मॉर्निंग जब हम टी बनाते हैं, टी बनाने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है स्ट्रेनर के थ्रू. एंड फिल्टर करने के बाद आप देखोगे टी लीव्स अलग हो जाती हैं ड्रिंक से. टी से टी लीव्स अलग हो जाती हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्ट्रेनर का यूज़ किया. एंड स्ट्रेनर ने क्या किया? वैसे पार्टिकल्स जिनकी साइज बड़ी है उसको अलग कर लिया. इसी तरीके से और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं. फर्स्ट इज विनोइंग. विनोइंग इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन. ग्रेन से उसके छिलके को अलग करने की जो प्रोसेस होती है इसको विनोइंग कहा जाता है. अब यहाँ पे इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया? आप जानते हो जो हस्क होता है वो लाइट वेटेड होता है एंड ग्रेन का वेट क्या होता है? हैवी होता है एज कंपेयर टू हस्क. तो यहाँ पे हमने वेट को इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज़ किया. विंडी डे मीन्स जब हवा चलती है उस समय फार्मर हाइट पे खड़े हो जाते हैं एंड ग्रेन एंड हस्क के मिक्सचर को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं. ठीक है, तो ये जो विंड है वो हस्क को अपने साथ लेती हुई आगे की तरफ चली जाती है. चूँकि हस्क क्या होता है? लाइट वेट होता है. एंड ग्रेन्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर जाती हैं. इस तरीके से हस्क ग्रेन से सेपरेट हो पाता है. एंड इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? विनोइंग का. अब देख सकते हो ये एक फिगर है जिसमें एक लेडी इस प्रोसेस को शो कर रही है. आप देख सकते हो इसने क्या किया है? इस कंटेनर में हस्क और ग्रेन को एक साथ लिया हुआ है. जब इस मिक्सचर को वो हाइट से गिराती हैं, ड्रॉप करती हैं, तो हवा के साथ मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो लाइट वेट का होता है वो एयर के साथ मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है. जबकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं यानी जो ग्रेन्स हैं वो वर्टिकली वहीं पे फॉल कर जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग. हैंड का मीनिंग सबको पता है, पिकिंग मतलब चुनना. तो इस हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ कहाँ होता है? ये कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर.
मिक्सचर के कंपोनेंट्स की शेप, साइज एंड कलर अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे हैंड पिकिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड का यूज़ केवल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्लियर? दिस इज हैंड पिकिंग प्रोसेस. This is all about today's video. Thank you.